नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ज्ञान, धन, संतान, विवाह, धर्म और सत्कर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को प्रातः 4 बजे राशि परिवर्तन कर चुके हैं और 12 वर्षों के बाद मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु का ये महापरिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है और इस परिवर्तन के दौरान देवगुरु लगभग 6 माह तक 30 अक्टूबर 2023 तक राहु के साथ गोचर करेंगे। इस गोचर की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये राशि परिवर्तन अक्षय तृतीया के दिन हुआ है और बहुत ही शुभ फल देने वाला है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में गुरु और राहु की युति को गुरु चांडाल दोष कहा जाता है और इसे खराब युति माना गया है, क्योंकि गुरु हैं ज्ञान, बुद्धि और विवेक के कारक। राहु गुरु के ज्ञान को ओवरशैडो कर देते हैं, यानी गुरु के अच्छे गुणों, अच्छे प्रभावों और शुभ फलों में कमी लाते हैं। इस वीडियो में पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि गुरु चांडाल योग का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और ये गुरु चांडाल योग किस समय से किस समय तक ज़्यादा प्रभावी रहेगा, इसके क्या क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं आपके जीवन पर और आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी इस गुरु चांडाल दोष के बनने पर। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं जिससे कि ये गुरु चांडाल योग हमारे लिए शुभ फल देने वाला बन जाए। फिर बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर देवगुरु के महापरिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति और राहु दोनों के उपाय बताऊंगा। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी अनजान व्यक्ति के नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो आइए समझते हैं गुरु चांडाल योग, इसके प्रभाव, उपाय और सावधानियों के बारे में। देखिए, देवगुरु कुंडली के वो सभी भाव जिनसे हमें खुशियाँ मिलती हैं वो सब देवगुरु के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कुंडली का सबसे शुभ भाव पंचम भाव जो संतान, शिक्षा, लव, रोमांस और क्रिएटिविटी का होता है वो गुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। कुंडली का नवम भाव जो भाग्य, गुरु और पिता का होता है वो गुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। 12वां भाव जो धर्म, अध्यात्म, मोक्ष और विदेश का होता है वह भी गुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। विवाह, संतान, धन, ये सभी देवगुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। जब देवगुरु पीड़ित होते हैं तो इसका सीधा असर इन सब क्षेत्रों पर पड़ता है। गुरु नॉलेज के, विजडम के कारक होते हैं और गुरु चांडाल योग बनने पर इसका सीधा असर आपके नॉलेज पर, आपके विजडम पर पड़ेगा। देवगुरु हैं धर्म और सत्कर्म के कारक, जबकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी नियम, कायदे, धर्म, नैतिकता को नहीं मानता। राहु बहुत ही चतुर, चालाक ग्रह है और आधुनिक संदर्भ में जिसे स्मार्टनेस कहते हैं वो है राहु। राहु शॉर्टकट में विश्वास रखता है, चीज़ों को सिर्फ पाना चाहता है, चाहे वो तरीका नैतिक हो या अनैतिक, कोई भी तरीका हो। राहु व्यक्ति को अत्यधिक स्वार्थी बना देता है और राहु के प्रभाव से व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। राहु हमारी कार्यशैली को ख़राब कर सकता है, हमारी संगति को ख़राब कर सकता है और हमें गलत आदतें दे सकता है। जब गुरु और राहु की युति बनेगी तो राहु के नेगेटिव एटीट्यूड्स का प्रभाव गुरु पर पड़ेगा। गुरु अपने शुभ फल पूरे तरीके से देने में सक्षम नहीं होंगे और इसका प्रभाव हम सबके जीवन पर पड़ेगा। 22 अप्रैल को प्रातः 4 बजे
जब देवगुरु मेष राशि में गोचर करेंगे उस समय 5 ग्रह एक साथ मेष राशि में गोचर कर रहे होंगे। गुरु, सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु। मेष राशि के स्वामी हैं मंगल और उनका गोचर मिथुन राशि में होगा, राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में, और इस पर शनि की दृष्टि पड़ेगी और शनि भी राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय राहु अत्यंत बलवान स्थिति में होंगे और हमारे भीतर की राक्षसी प्रवृत्ति को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे और यहीं पर हमें सावधान रहना होगा। गुरु चांडाल योग का निर्माण 30 अक्टूबर तक होगा और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो होगा वो 10 मई से 12 जून तक रहेगा। इसलिए 10 मई से 12 जून के बीच विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस बीच गुरु और राहु एक दूसरे के बहुत करीब होंगे और इसी दौरान गुरु राहु को क्रॉस करेंगे और जब एक बार गुरु राहु को क्रॉस कर जाएंगे तो धीरे धीरे गुरु और राहु के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी और गुरु चांडाल योग का प्रभाव भी कम होता जाएगा। तो हम क्या करें जिससे कि गुरु चांडाल योग का हम पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। इस समय खास करके 10 मई से 12 जून के बीच जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। शॉर्टकट का मार्ग तो बिल्कुल भी नहीं अपनाना है, क्योंकि आपके विचारों में तीव्रता आएगी जिससे आपको कंट्रोल करना है। केवल अपने ही बारे में सोचने से बचना होगा। घर, परिवार, मित्र, संबंधी, रिश्तेदार सभी का ध्यान रखते हुए कोई कार्य करना होगा। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत जल्द चीज़ों को पाना चाहते हैं, वो डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को, घटनाओं को एक्सेप्ट करना है। एक और बात, शनिदेव इस समय बहुत ही बलवान रहेंगे और शनि की तीसरी दृष्टि इस गुरु चांडाल योग पर पड़ेगी। शनि न्याय के कारक हैं और अगर आपने इस समय कोई छोटी सी भी गलती की, किसी भी इलीगल एक्टिविटी में लिप्त हुए, तो शनि तत्काल बिना किसी देरी के उसका दंड भी दे देंगे। तो क्या है रेमेडी इस गुरु चांडाल योग की? हम क्या करें कि इस युति के नेगेटिव इफेक्ट्स अपने लिए पॉजिटिव वे में यूज़ कर लें? देखिए, गुरु राहु की युति बनने पर गुरु के गुण राहु में, राहु के गुण गुरु में ट्रांसफ़र होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जिन जिन चीज़ों के कारक गुरु हैं, अब वो चीज़ें हमें राहु के कारक तत्वों से मिलेंगी। गुरु है भाग्य, राहु है प्रॉब्लम, लेकिन राहु है विदेश। तो सीधा सा अर्थ ये होगा कि आपकी भाग्योन्नति विदेश में होगी। राहु है ऑनलाइन एक्टिविटीज़, सोशल मीडिया, इंटरनेट, विदेश, डिफरेंट कल्चर, शैडो रिलेटेड एरिया, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स रिलेटेड एरियाज़। तो इन सब चीज़ों से जुड़कर आप इस युति का पूरा लाभ ले सकते हैं। ज्ञान मिलेगा आपको या तो विदेश से या इंटरनेट से, सोशल मीडिया से। ऐसे ही धन मिलेगा तो विदेश से मिलेगा या सोशल मीडिया और इंटरनेट से जुड़ करके। भाग्योन्नति आपकी विदेश में होगी, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी विदेश में, सम्मान मिलेगा विदेश में। तो इन 6 महीनों में 30 अक्टूबर 2023 तक अगर आप ऐसा करते हैं तो यही गुरु चांडाल योग आपको कार्य क्षेत्र में असीम विस्तार देगा, अपार धन देगा और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। अब आइए बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो यह है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है। वृश्चिक राशि के लिए देवगुरु सर्वाधिक कारक ग्रह हैं, इसलिए गुरु के इस गोचर का वृश्चिक राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलेगा, लेकिन कुछ सावधानी आपको रखनी होगी। देखिए, 6ठा भाव जो है
ये रोग, ऋण और शत्रुओं का है। छठा भाव कंपटीशन, नौकरी और सर्विस सेक्टर का है। और छठा भाव जो है वो ननिहाल पक्ष को शो करता है। छठा भाव रोगों का है। देवगुरु लीवर के कारक होते हैं और गुरु की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी। दूसरे भाव से आपके खान पान का विचार किया जाता है। तो अगर आपने अपने खान पान पर नियंत्रण नहीं रखा तो पेट संबंधी समस्याएं, पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। मोटापा बढ़ सकता है। तो खान पान पर विशेष ध्यान रखें। छठे भाव में गुरु के साथ राहु भी हैं और राहु का गोचर विशेष लाभ देने वाला होगा, क्योंकि कुंडली के जो त्रिषडाय भाव हैं, तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, इन तीनों भाव में राहु बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। अब यहाँ गुरु पंचम भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव शिक्षा, संतान का होता है। छठा भाव कंपटीशंस का होता है, नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है। यहाँ पर गुरु और राहु की युति प्रतियोगी छात्रों के लिए विशेष लाभ देने वाली होगी। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की निरंतर तैयारी कर रहे हैं, निरंतर परिश्रम कर रहे हैं, उनके लिए सफलता का विशेष योग बनेगा। और शनि चूँकि तीसरे भाव के स्वामी हैं और शनि तीसरे भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो आपके परिश्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि करेंगे शनि। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, राहु की भी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव विदेश का होता है, राहु विदेश के कारक होते हैं। तो ये जो समय है विदेश संबंधी कार्यों के लिए विशेष लाभप्रद होगा। आप किसी भी तरह विदेश से जुड़ते हैं, यानी मातृभूमि से दूर जाकर, जैसे आप यूपी में हैं, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान या महाराष्ट्र, कहीं भी जाइए ये विदेश माना जाएगा। तो विदेशों से ऑनलाइन या ऑफलाइन संबंध बनता है अगर आपका, राहु आपको विशेष लाभ प्रदान करेंगे। विदेशी व्यापार में उन्नति, विदेश से धन का लाभ और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दृष्टि से ये गोचर अत्यंत शुभ है। गुरु राहु छठे भाव में है और छठे भाव में गोचर कर रहे राहु के सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता। किसी भी तरह की शत्रुता हो, शत्रु पराजित होंगे। कोर्ट कचहरी के चक्कर से भी मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ जीवन में किसी भी तरह की प्रतियोगिता हो, कंपटीशन हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में, हर जगह आप अपने प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़ करके आगे निकलेंगे। गुरु छठे भाव में गोचर करते हुए आपकी इंट्यूशन पावर में वृद्धि करेंगे। जीवन में भविष्य में आने वाले शुभ अवसरों की आप पहले से पहचान कर लेंगे और आप उसका लाभ उठा लेंगे। गुरु की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव को गुरु गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। गुरु विस्तार के कारक हैं। राहु की भी दृष्टि पड़ेगी और राहु है असीम विस्तार, तो दूसरे भाव का विस्तार होगा, यानी या तो संतान की प्राप्ति होगी या घर में किसी सदस्य का विवाह संपन्न होगा। गुरु राहु के प्रभाव से आपके अंदर धन संचय की अदम्य लालसा उत्पन्न होगी और आप हर दशा में अनावश्यक खर्चों में कटौती करेंगे और धन का संचय करेंगे। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि अगर कुंडली के किसी भी भाव पर 2 ग्रहों की दृष्टि पड़े तो उस भाव से संबंधित विशेष फल प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर शनि की दृष्टि दशम भाव पर, गुरु की दृष्टि दशम भाव पर, राहु की दृष्टि दशम भाव पर, आपके कार्य क्षेत्र पर 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। और गुरु राहु का गोचर आपकी राशि के स्वामी मंगल की राशि मेष राशि में हो रहा है। मंगल है आपकी ऊर्जा, आपका जोश।
राहु है आपका जुनून, चीज़ों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, डीप अटैचमेंट। तो आपको भी कार्य क्षेत्र में नए जोश, नए जुनून के साथ आगे बढ़ना होगा। इस समय कार्य क्षेत्र में सफलता पाने, कार्य क्षेत्र का विस्तार करने और कार्य व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तीव्र इच्छा आपके मन में जागृत होगी। आप अपने कार्य क्षेत्र के प्रति गहन लगाव महसूस करेंगे। और अगर आपने राहु से संबंधित क्षेत्रों से अपने आप को जोड़ रखा है, जिनकी चर्चा मैंने पहले ही की है, तो आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति और धन लाभ के विशेष योग भी बनेंगे। शनि राहु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है और आपकी राशि के स्वामी है मंगल। तो अगर आप शनि और मंगल से संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हैं, जैसे आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, आप ज़मीन खरीद करके प्लाटिंग करके उसको बेचते हैं, आप कृषि भूमि से संबंध रखते हैं, खेती का काम करते हैं, आपका फार्म हाउस है, या फिर आप सैन्य क्षेत्र से जुड़े हैं, डिफेंस सर्विसेज से जुड़े हैं, पुलिस विभाग से जुड़े हैं, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, या फिर आप टेक्निकल फील्ड और इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, आप भूमि के नीचे के पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, मेटल्स, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, ऑयल, डीजल, गैस, इन सब चीज़ों से जुड़े हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत शुभ और श्रेष्ठ होगा। नई नौकरी और नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए भी ये गोचर अत्यंत शुभ है। देवगुरु वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सर्वाधिक कारक ग्रह हैं और दूसरे भाव के और पंचम भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो दूसरे और पांचवें भाव के संबंधित चीज़ों से लाभ तो प्रदान करेंगे ही। संतान की प्राप्ति होगी, संतान से सुख मिलेगा, संतान के जीवन में उन्नति होगी। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर, तो थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर पड़ने से छठे भाव के जो नेगेटिव फल हैं उससे आपको राहत मिलेगी। धन इतना आएगा कि आपका कर्ज उतर जाएगा। बैंक से लोन लेकर के कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको धन प्राप्त होगा। शनि चतुर्थ भाव में अत्यंत बलवान होकर गोचर कर रहे हैं, शश राजयोग बना रहे हैं, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करेंगे। भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी क्रय करने के लिए भी अत्यंत शुभ समय है। गुरु राहु की दृष्टि 12वें भाव संबंधित जो समस्याएं हैं उससे राहत दिलाएगी। कोर्ट कचहरी का चक्कर है, अस्पताल का चक्कर है, अगर पहले से लग रहा है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। विदेश जाने के लिए अत्यंत शुभ योग है। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। गुरु धर्म, अध्यात्म और मोक्ष के कारक होते हैं, धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं। तो जितना ही अधिक आप धर्म अध्यात्म से अपने आप को जोड़ेंगे, दान पुण्य में रुचि रखेंगे और हो सके तो गंगा स्नान अवश्य करें, तो आपको शनि की ढैया से भी राहत मिलेगी। और इसके अलावा आप देवगुरु का उपाय तो करते ही रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए, स्नान
करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है। तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें। और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें। इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।